अभिनंदन और स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 जिसकी पुस्तक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 1 का अध्याय प्रथम विविधता की समझ यह पढ़ेंगे। सभी भैया बहनों, आप अपनी कक्षा में नजर दौड़ाइए चारों तरफ, देखिए बिल्कुल आपकी तरह का कोई और दूसरा भैया बहन है क्या? आपके जैसा का जैसा। इस पाठ में हम पढ़ेंगे लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, दिखने में भी, बोलने में भी, धर्म में भी। वो केवल अलग अलग दिखते नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं, ये विविधताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती है। भारत में विविधता है, अपना जो देश है भारत, इसमें विविधता है। अलग अलग तीज त्योहार, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, ये हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। और अपना भारत देश ये विविधताओं का देश कैसे बना, और क्या सभी तरह की भिन्नता विविधता का ही भाग है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रिय भैया बहनों, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना भी चित्र बनाइए, या एक खाली कागज़ पर आप अपना भी चित्र कोई बना सकते हैं। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों चित्रों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सब का चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह से हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अपने बारे में आप मुझे निम्नलिखित जानकारी दीजिए कि बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ। मतलब क्या पहनना पसंद करती हैं? रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति करना। मैं घर में बात करती हूँ। सबसे अधिक बात किससे करती हैं? माताजी से, पिताजी से, भैया से, दादाजी से। तीसरा, मेरा मन पसंदीदा खेल है। कौन सा खेल आपका पसंदीदा है जो करते हो? मुझे के बारे में किताब पढ़ना पसंद है। मुझे किस विषय में किताब पसंद है? जैसे नाटक है, कहानियाँ है, या डर की कहानियाँ है, या भगवान की कहानियाँ है, या देशभक्ति की कहानियाँ है। ठीक है, अब हम सब यह पता करेंगे कि आपस में कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है, कि जिसके उत्तर भी आपके उत्तर भी हूबहू मिलते हैं? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह है और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे एक कहानी में पढ़ रहा हूँ, अभी आप उस कहानी को पहले सुनना, फिर उसके बारे में सोचना।
मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचा करता था। एक छोटा सा बच्चा था जो फटे पुराने कपड़े पहनता था और जनपद मतलब मुख्य रास्ते पर जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, जहाँ लाल बत्ती होने पे गाड़ियाँ रुक जाती है, तो रुकी हुई गाड़ियों को वो अखबार बेचा करता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना हो गया। इसलिए मैं भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब सा लग रहा था, जैसे मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओ है, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। वह कह रहा था गर्व से कि मैं जब इतना ऊंचा था ना आपकी साइकिल की गद्दी जीता, तब से ही मैंने ये काम शुरू कर दिया अखबार बांटने का। पहले मेरी माँ मेरे साथ थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी।
मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य बाजार की मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में है। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सका कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित यह कहानी थी। अगले सत्र में हम पढ़ेंगे कि समीर 1 और समीर 2, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं थी और दोनों में क्या क्या भिन्नताएं थी। अगले सत्र में इसकी पूरी चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद।